प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का अध्ययन करेंगे, जिसमें पिछली क्लासेस में आपने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा। वीबीटी में कुछ कमियां पाई गई, जिसके लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई। वीबीटी की जो कमियां थी वो निम्न प्रकार से हैं। पहला, इसके द्वारा कॉम्प्लेक्स के कलर्स को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया गया था। दूसरा, यह अवशोषण स्पेक्ट्रा को भी पूरी तरह से नहीं समझा पाई। इसी प्रकार से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन कब D2sp3 होगा या कब sp3d2 होगा, इसको भी पूर्णतः नहीं समझा पाई। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है CuH2O6 डबल पॉजिटिव। यह कॉम्प्लेक्स रेगुलर टेट्राहेड्रल ना होकर टेट्रागोनल ज्योमेट्री रखता है। इसका रीज़न भी वीबीटी के द्वारा नहीं बताया गया। इसी प्रकार से वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की एक इम्पोर्टेंट कमी ये है कि यह मेटल ऑर्बिटल्स पर ही ज़्यादा जोर देती थी, लिगेंड ऑर्बिटल को ज़्यादा कंसीडर नहीं किया गया था। नेक्स्ट जो कमी है वो ये है कि वीबीटी के द्वारा कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी को भी अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया गया था। इन कुछ कमियों को ध्यान में रखते हुए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो है ये पूर्णतः आयनिक मानी गई है। इसमें मेटल को पॉइंट बिंदु धनावेश और लिगेंड को बिंदु ऋणावेश माना गया है, और ये माना गया है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है पूर्णतः आयनिक होता है और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मूल धारणा यह है कि मेटल व लिगेंड आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। CFT को आगे समझने से पहले हम थोड़ा डी ऑर्बिटल की शेप का अध्ययन करेंगे। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें से DXY, DYZ और DXZ। इनको T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल कहते हैं। ये अपनी लोब को अक्षों के मध्य में रखते हैं, अर्थात ये लोब बिटवीन द एक्सिस रखते हैं। दो जो डी ऑर्बिटल होते हैं DX² - Y² और DZ², ये EG सेट ऑफ डी ऑर्बिटल कहलाते हैं और अपनी लोब को अलोंग द एक्सिस रखते हैं। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं डायग्राम में, DXY ऑर्बिटल की लोब X और Y अक्षों के मध्य में उपस्थित है, अर्थात बिटवीन द एक्सिस है, और दूसरी DX² - Y² में जो दोनों लोब है वो Y और X अक्ष के अलोंग द एक्सिस उपस्थित है। किसी भी प्रकार के लिगेंड फील्ड की अनुपस्थिति में सभी डी ऑर्बिटल समान ऊर्जा के होते हैं, जिन्हें डीजनरेट डी ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन जब लिगेंड फील्ड उपस्थित होता है या मेटल के चारों तरफ लिगेंड आ जाते हैं तो डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी खत्म हो जाती है और इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, जो कि मेटल की ज्योमेट्री के अनुसार अलग अलग होती है। जिसमें पहला है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल तक अप्रोच करते हैं। ये 6 लिगेंड अलोंग द एक्सिस मेटल ऑर्बिटल्स तक पहुंचते हैं। अलोंग द एक्सिस लिगेंड की अप्रोच होने के कारण वे ऑर्बिटल ज़्यादा रिपेल या प्रतिकर्षित होते हैं जिनकी लोब अलोंग द एक्सिस होती है, अर्थात EG सेट ऑफ डी ऑर्बिटल मोर रिपल्सन फील करते हैं और T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल कम प्रतिकर्षित होते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देख रहे हैं कि 6 लिगेंड जो कि +X - X +Y - Y +Z और -Z से होते हुए सेंट्रल मेटल तक अप्रोच कर रहे हैं।
आगे हम देख रहे हैं कि 5 d ऑर्बिटल लिगेंड की अनुपस्थिति में सेम एनर्जी के हैं, जबकि लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। ज़्यादा प्रतिकर्षित होने वाले ईजी सेट ऑफ d ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है और कम प्रतिकर्षित होने वाले T2g सेट ऑफ d ऑर्बिटल की एनर्जी एवरेज से कम होती है। इसमें जो सेंटर है, इससे ईजी सेट ऑफ d ऑर्बिटल 0.6 डेल्टा O अप रहते हैं और T2g सेट ऑफ d ऑर्बिटल 0.4 डेल्टा O डाउन रहते हैं। ईजी और T2g सेट ऑफ d ऑर्बिटल की जो एनर्जी में गैप होता है, इसे डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया गया है। यह डेल्टा O की वैल्यू विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो 4 लिगेंड सेंट्रल मेटल तक पहुंचते हैं, जो कि अलोंग द एक्सिस ना आते हुए अक्षों के मध्य से होते हुए मेटल तक अप्रोच करते हैं। इस कारण T2g सेट ऑफ d ऑर्बिटल ज़्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, जबकि EG सेट ऑफ d ऑर्बिटल कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि मेटल आयन के 5 d ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं। टेट्राहेड्रल फील्ड बनता है तो T2g सेट ऑफ d ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और EG सेट ऑफ d ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। इस प्रकार के लिगेंड फील्ड में जो T2g और EG सेट ऑफ d ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी का गैप डेल्टा T कहलाता है। थैंक यू।